हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। जिन्होंने कमेंट में अनुभव जी ने पूछा था कि इच 11 इनके पास म्यूचुअल फंड है जिसमें वो एसआईपी करते हैं। 1K इन इच, दैट इज कैनरा रोबेको ब्लू चिप है, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स है, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप निप्पॉन इंडिया, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, मेरा एसेट ब्लू चिप है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड है इनके पास। तो टोटल नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स इनके पास 11 है और हर एक में 1K इन्वेस्ट करते हैं, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 11,000 है। अब तो यहाँ से इनका हम पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं तो इसी तरह से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करा सकते हैं। यहाँ सब देख लें, मैंने हर एक को अलग अलग यहाँ पे कंपेयर करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो 3 फंड आ रहा था, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, मतलब कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी 100 का जो ये फंड है इसमें यहाँ पे जो नाम दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लार्ज कैप इक्विटी एंड दिस वन इज आल्सो लार्ज कैप। यहाँ पे इसे नाम दे दिया मल्टी कैप क्योंकि ये निफ्टी 100 है। तो इन तीनों को एक ही कैटेगरी में मैं मान रहा हूँ। इसमें से आप एक फंड या एटलीस्ट एक इंडेक्स को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले सबसे चेक कर लेते हैं इसका फंड का जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग जो अक्सर डिस्कस करते हैं, दैट इज उसका रिटर्न कितना है 3 ईयर एंड 5 ईयर, एंड आल्सो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना कम है। ठीक है, जिसका कम होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न इज 31.72, कैनरा रोबेको 29.18% है आपका एक्सिस ब्लू चिप में, और निफ्टी एक्सिस निफ्टी 100 में 31.42। क्योंकि ये न्यू फंड है, 2 साल ही पुराना है, तो इसमें 3 साल और 5 साल का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है रिटर्न। ओके, 3 ईयर रिटर्न फिर हम देखें 22.53% हो गया कैनरा रोबेको का, 21.12% एक्सिस ब्लू चिप का। 5 ईयर रिटर्न 20.25% हो गया कैनरा रोबेको, 21.41 एक्सिस ब्लू चिप। ओके, फिर देन उसके बाद हम लोग यहाँ से कंसिडर करते हैं दैट इज बीटा। बीटा कम होना चाहिए, है ना, तो 0.86 यहाँ पे ये हो गया इसका। कैनरा रोबेको 0.77 हो गया जो कि एक्सिस का कम है, और अल्फा ज़्यादा होना चाहिए तो 5.41 है आपका कैनरा रोबेको, एंड एक्सिस ब्लू चिप का 5.42, और ये इसका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और बाकी सेक्टर देखें, क्योंकि एक ही सेक्टर है आपका, एक ही सेक्टर में पैसा लग रहा है। फाइनेंशियल अगर स्टॉक वाइज भी देखेंगे तो ऐसे ऐसे दोनों के पास होगा। ठीक है, इसमें जब डिटेल खोलेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं परसेंटेज का थोड़ा चेंजेस रहता है। इन्फोसिस, ठीक है, यहाँ भी इन्फोसिस, यहाँ भी इन्फोसिस, यहाँ भी इन्फोसिस, तो आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो लगभग सेम रहते हैं। तो एक कैटेगरी में, मतलब जैसे लार्ज कैप कैटेगरी चूज कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही फंड को चूज करेंगे, है ना, एक ही फंड के कैटेगरी के 3 फंड को हम चूज नहीं करेंगे। जैसे लार्ज कैप कैटेगरी में जा रहे हैं तो तीनों में से हम किसी एक को चूज करेंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद यहाँ पे इसके बाद इंपॉर्टेंट हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो किसका कम है। 0.37 है कैनरा रोबेको का, 0.47 हो गया आपका एक्सिस ब्लू चिप का, और 0.15 जो कि इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो अक्सर कम होता है। एग्जिट लोड 1%, यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो इन दोनों तीनों में से कोई भी एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट एक्सपेंस रेशियो का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 5 ईयर रिटर्न देखिए 20.25 है, 21.41 है। कभी कभी होता है कि थोड़ा एक आध % आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चूज करना चाह रहे हैं तो कैनरा रोबेको इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें 0.1% में बहुत मायने रखता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। तो इसमें से एक जो फंड हम चूज करेंगे वो दैट इज हो जाएगा कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। ठीक है ना, ये भी देखिए इंडेक्स क्या ले रहा है, TRI 100 इंडेक्स, ये भी 100 इंडेक्स को ले रहा है, ये सिर्फ निफ्टी 50 टोटल रिटर्न को ले रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो चूज करेंगे दैट इज कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड को यहाँ पे चूज कर लेंगे क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। निफ्टी 100 इंडेक्स अगर रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि एक ही कैटेगरी है
आपका दोनों फंड एक ही कैटेगरी में लग रहा है। ठीक है, तो बेस्ट है यहाँ पे एक फंड चूज करें, दैट इज कैनरा रोबिको। तो इन तीनों को कॉन्साइज करके आपको एक फंड करना है। 1000 ईच में कर रहे हैं तो 3000 हम किस में करेंगे, कैनरा रोबिको ब्लू चिप फंड में करेंगे। ओके, पहला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करके बताते हैं। फिर देन यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी एंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में इनके पास है एक्सिस मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स फंड के अंदर कैटेगरी में आ गया। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, एंड एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो हो जाता है, निफ्टी 100 इंडेक्स को भी ये ले लेता है और निफ्टी मिड कैप कैटेगरी जो 150 इंडेक्स है उसको भी ले लेता है। तो मतलब कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन हो जाता है कि 250 नंबर ऑफ 250 स्टॉक्स में से अच्छे अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करें। ठीक है, तो ये कैटेगरी मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है एज कम्पेयर टू ओनली मिड कैप कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 150 इंडेक्स ही रहता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ 150 स्टॉक्स ही रहता है जिसमें कि फंड मैनेजर को यहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है। तो इन दोनों कैटेगरी में जो मुझे बेस्ट जो लगता है, मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि बेस्ट है कि मिड कैप कैटेगरी से अच्छा है कि आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को चूज करें। अब इन चारों फंड में कौन सा अच्छा फंड है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप फंड का एज देख सकते हैं, 8 ईयर्स 11 मंथ 10 मंथ्स का ही है, ये ज़्यादा पुराना नहीं निप्पॉन इंडिया का। और 8 ईयर्स 11 मंथ का मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एंड 3 ईयर्स ओल्ड है आपका एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। यहाँ से आप फंड साइज देख सकते हैं, सबका अलग अलग फंड साइज है, 15,988, 210, 21,635 एंड 5,006 करोड़। फिर देन इसका जो हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं दैट इज बीटा एंड अल्फा। ओके, तो बीटा जगह अगर की बात करें तो यहाँ से बीटा देखें 0.71 है आपका एक्सिस मिड कैप का, और जो 150 निप्पॉन का जो मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड, ऐसा कुछ डाटा अवेलेबल नहीं क्योंकि ये 10 महीना पुराना ही है। फिर देन मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का देखें, यहाँ पे बीटा 0.99 है और बीटा यहाँ पे 0.8 है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का। तो इस फंड को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका अल्फा अगर हम देखें 11.11 है, मतलब इंडेक्स जितना रिटर्न दे रहा है उससे 11% ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इन चारों में अगर मुझे एक फंड चूज करना हो तो हम क्या चूज करेंगे, दैट इज एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, और रिटर्न की भी हम बात कर लें यहाँ पर। फिर देन यहाँ से हम रिटर्न की बात कर लें, सॉरी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो अगर आप यहाँ से देखेंगे 0.46% है आपका। जो सबसे पहला अर्थ है दैट इज एक्सेस मिड कैप फंड का। फिर देन 0.2 है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150, 0.68 मेरा एसेट का है, 0.51 है। ठीक है, तो 0.51 दैट इज थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, बट क्योंकि ये इसका जो आपको देखें निफ्टी लार्ज मिड कैप कैटेगरी में 250 इंडेक्स को यूज़ कर रहा है और मिनिमम SRP 100, और इसमें लमसम भी कर सकते हैं एंड गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे इन चारों में से हम एक फंड चूज करेंगे। अगर हजार ईच में करें तो यहाँ पे 4000 के SIP सिर्फ एक फंड में करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले कंसोलिडेट करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स को कम करेंगे क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। ठीक है, और क्योंकि सबका इंडेक्स देखिए यहाँ 150 मिड कैप ले रहा है, यहाँ भी 150 है ना, BSE मिड कैप TRI मतलब कि 150 इसके पास रहता है, निफ्टी मिड कैप 150 TRI ले रहा है, और निफ्टी लार्ज मिड कैप कैटेगरी 250। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास ज़्यादा ऑप्शन रह जाता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अच्छे से सेलेक्ट करे, अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया से बना सके। तो यहाँ पे इन चारों में से एक फंड चूज करेंगे दैट इज एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फिर देन फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर चले जाए तो इनके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप में एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है, और जनरली जो मैं जो रिकमेंड करता हूँ फ्लेक्सी कैप में दैट इज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इसमें कुछ ग्लोबल स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ से अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है। और इनके पास पोर्टफोलियो में है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप को हम जनरली अवॉइड करते हैं, क्यों करते हैं उसका हम रीज़न आगे बताएंगे। यहाँ पे फंड का एज हम लोग देखते हैं 4 साल का, 8 साल 6 मंथ एंड 8 ईयर्स 11 मंथ, और फंड साइज है 10,979, यहाँ पे 17,220, 3,304। फिर देन इसका जो रिटर्न देखें हम 1 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर, क्योंकि ये 4 साल का ही है तो 5 साल का अवेलेबल नहीं है, एंड दीज आर अवेलेबल। तो यहाँ पे 1 ईयर 36, यहाँ पे 1 ईयर का 48.6, स्मॉल कैप में 69.92।
3 ईयर रिटर्न 23.2%, 30.136 एंड 32% दिया इसने स्मॉल कैप ने। एंड 5 ईयर रिटर्न नॉट अवेलेबल एक्सिस फ्लेक्सी कैप में, बट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का अगर देखें 23.88% है ना, कंसिस्टेंट ये रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे ये 5 ईयर रिटर्न घट गया, मतलब 20.19। तो स्मॉल कैप में ये वेरी करता है, इसीलिए स्मॉल कैप की जगह मैं फ्लेक्सी कैप को फॉलो करता हूँ कि बेहतर है कि फ्लेक्सी कैप फंड आप चूज करें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर के पास, मतलब फंड मैनेजर के पास अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि कौन से कैप से कितना फंड उठाना है। ठीक है, लार्ज कैप कैटेगरी से कितना लेना है, मिड कैप कैटेगरी से कितना लेना है, स्मॉल कैप से भी लेना है, और कुछ ग्लोबल फंड अगर चाहिए तो दैट इज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इज गुड। बट ये यहाँ पे अगर बीटा की बात करें 0.75 बीटा है, क्योंकि बीटा हमें कम लेना है, एक से जितना कम हो उतना बेहतर है। तो 0.73 यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का है, एंड 0.93 आपका यहाँ पे देखें तो स्मॉल कैप का है। अल्फा ज़्यादा होना चाहिए, जितना इंडेक्स से ज़्यादा है उतना बेहतर ये आपको रिटर्न देगा। तो 6.46% आप 6.46% ये ज़्यादा इसके इंडेक्स से, एंड 12.83% ये ज़्यादा दे रहा है अपने जो जिस इंडेक्स में ये इन्वेस्ट करता है, एंड 8.89 आपका स्मॉल कैप का है। तो हमें सबसे जो बेस्ट लग रहा है दैट इज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, क्योंकि ये ग्लोबल आपको एक्सपोजर भी दे देता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड अगर चूज करना हो तो दिस वन इज द बेस्ट फंड। बाकी इसका आप टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे, बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, दैट इज डी मार्ट, HDFC, इन्फोसिस, TCS, अल्फ़ाबेट ये मतलब गूगल का हो गया, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट जो यूएसए कंपनी है, ITC, अमेजोन तो जान ही रहे, यहाँ पर आइनॉक्स है, वी मार्ट है, महिंद्रा लाइफ है, KEI इंडस्ट्री, KPIT टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो इसका है। और फिर देन एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इन केस ऑफ पारंपरिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट क्योंकि मुझे ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहिए तो यहाँ पे हम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 0.55 आपका यहाँ पे है एक्सिस फ्लेक्सी कैप में, एंड 0.64 स्मॉल कैप में। तो हम क्या करेंगे इन दोनों फंड को, ठीक है ना, एक्सिस को मिड फ्लेक्सी कैप और ऐसे स्मॉल कैप का फंड निकाल के, मतलब उसे एग्जिट करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 2000 की SIP आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया मामला। फिर देन हम लोग चलते हैं लास्ट जो इनका है डिजिटल फंड है, तो डिजिटल फंड के बारे में भी देख लेते हैं। फिर देन डिजिटल फंड की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी है, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल है। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो डिजिटल फंड कैटेगरी में 3 है तो तीनों को यहाँ पे कंपेयर करूंगा। टाटा डिजिटल इंडिया फंड भी कंपेयर कर लिया। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे फंड का एज देखें 8 ईयर 11 मंथ 6887 यहाँ पे इसका फंड साइज है। यहाँ पे 8 ईयर 11 मंथ है 2658 करोड़ का इनका फंड साइज है, एंड 6 ईयर 3842 का यहाँ पे फंड साइज है, AUM जिसे बोलते हैं ना। और इसका रिटर्न की अगर बात करें 1 ईयर रिटर्न 82.97, 78.23 हो गया, एंड 84.95, 3 ईयर 42.62, 41.44, 41.05, एंड 5 ईयर रिटर्न की अगर हम बात करेंगे 34.87, 34.46 एंड 35.94%। तो थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, यहाँ पे 35 का राउंड है, यहाँ 34.5 इसे मान सकते हैं, एंड दिस वन इज 36%। तो टाटा डिजिटल का रिटर्न 5 ईयर, मतलब क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर रहना है तो यहाँ पे 5 साल का रिटर्न ज़्यादा अच्छा है, और 1 ईयर का भी रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। फिर देन बीटा एंड अल्फा की बात करें 0.95, 0.84 एंड 0.92, एंड दिस वन 6.55, 8.52 एंड 5.88। ठीक है, तो इस कैटेगरी में थोड़ा सा वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे 6, 8.5 और 6.5 मान सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा कि वो हमें एक्सपेंस रेशियो देखना कि एक्सपेंस रेशियो कहाँ से वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो लगभग थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा तो इसका है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो अगर इसका सबसे ज़्यादा रहेगा तो इसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो लगभग सिमिलर मिलेगा, क्योंकि सारा डिजिटल है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इन्फोसिस, TCS, SCL, टेक महिंद्रा, पोजीशन सिस्टम, देखिए इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, SCL, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, SCL, पोजीशन सिस्टम, तो सब लगभग सेम पोर्टफोलियो मिलेगा। जब टॉप 5 होल्डिंग जब टोटल आप कंपेयर करेंगे थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। ठीक है, फिर देन इसमें अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो का 0.77% है ICICI का टेक्नोलॉजी फंड का, 1.01% है आपका इसमें
आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड में, और टाटा डिजिटल का मात्र 0.43% ही है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न 5 ईयर रिटर्न हमने देखा कि लगभग सबका सेम है, 1/8% का वेरिएबल है, या 3 ईयर का रिटर्न देखा कि 1/8% का वेरिएबल, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और इसमें एग्जिट रेट भी 0.25 ही है, अगर 30 दिन के अंदर रिडीम करते हैं तो 30 दिन के बाद करेंगे तो वो भी नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों फंड से पैसा एग्जिट करके टाटा डिजिटल फंड में लगाएंगे, ठीक है ना। अगर टेक्नोलॉजी फंड में जाना है तो टाटा, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, ये बहुत मायने रखता है एक्सपेंस रेशियो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट है कि टाटा डिजिटल को ही सेलेक्ट करें, ठीक है। या नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो ICICI में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ICICI टेक्नोलॉजी फंड में करें आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपकी है। अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टर रहना चाहते हैं फॉर मोर देन 5 ईयर 10 ईयर तो टाटा को करेंगे। अगर 5 साल से अंदर में एग्जिट करना चाहते हैं तो ये फंड ठीक है। तरीके से आप अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो को कंसाइज करें, डिजिटल में एक ही सेलेक्ट करें, और लार्ज कैप में भी हमने एक कैनरा रोबेको को सिलेक्ट किया, और मिड कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरी में और मिड कैप में तो उन चारों में से एक कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कंसाइज हो गया, कितना हो गया, एक हो गया लार्ज कैप से, एक हो गया मिड कैप, एंड मिड कैप प्लस लार्ज कैप में एक ही फंड को चूज़ करना है, फ्लेक्सी कैप में आपको एक फंड चूज़ करना है, और डिजिटल में भी एक फंड चूज़ करना है। तो टोटल आपका 11 जो है आपका टोटल नंबर ऑफ 11 आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, उसको कॉन्साइज करके आपको 4 ही करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो अगर आप चेक करेंगे तो लगभग सिमिलर रहता है सारे स्टॉक्स, थोड़ा थोड़ा कुछ वेरिएबल रहता है। तो उसमें हम लोग ने एक्सपेंस रेशियो को देखा, रिटर्न को देखा, एंड अल्फा एंड बीटा को देखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करें, चेंज करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।